क्या आप सभी को याद है कि आपने कौन सी जनरेशन का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया था? मुझे याद है मेरे घर पर पहला फ़ोन नोकिया 1100 था, जो कि एक सेकंड जनरेशन सिंगल सिम मोबाइल फ़ोन था जिसमें वॉइस कॉल करने का फीचर तो था ही था, उसके साथ साथ टेक्स्ट मैसेज और गेम जैसे फीचर्स भी थे। अब मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, तो आप इस बात से समझ ही गए होंगे कि आज हम चर्चा किस विषय पर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आज हम बात करेंगे जनरेशन कॉन्सेप्ट को लेकर और थोड़ा समझेंगे कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, यानी हमारा भविष्य जो है 5G जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमारे लिए क्या क्या खजाना छुपा हुआ है। तो दोस्तों, जनरेशन श्रृंखला की अगर हम बात करें तो यह है 1G, 2G, 3G और 4G और हमारे आने वाली जनरेशन 5G। वैसे श्रृंखला में एक जनरेशन और भी है जिसे हम प्री सेल्यूलर जनरेशन या 0G भी बोलते हैं। पहले हम बात करेंगे 1G के बारे में। बेसिकली 1G एक एनालॉग सिग्नल बेस्ड जनरेशन है जिसमें आपको मात्र कॉल करने की सुविधा ही उपलब्ध कराई गई थी। 2G में विचार कर थोड़ा सुधार किया गया। 2G में 1G से कुछ फीचर्स ज़्यादा थे, जैसे कि डिजिटल इंक्रिप्टेड कॉल्स, SMS एंड डेटा सर्विसेज, और 3G में डेटा सर्विसेज की स्पीड में सुधार किया गया था। जहाँ 2G में 64 kbps की स्पीड मिलती थी, वहीं 3G में हमें 144 kbps से 2 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड की गई। वहीं 4G में 3G की तरह वॉइस फीचर्स तो थे ही थे, साथ ही साथ मॉडेम वाले लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, अन्य मोबाइल उपकरणों के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सेस भी प्रोवाइड कराई गई और भी अन्य सुविधाएं जैसे मोबाइल वेब एक्सेस, IP टेलीफोनी, गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D TV एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे फीचर्स भी 4G में प्रोवाइड किए गए। यह तो हो गई जनरेशन के बारे में बातें। यह सभी जनरेशन अब हमारा भूतकाल बन चुकी है, परंतु इनमें से एक जिसे हम 4G बोलते हैं वो आज भी हमारा वर्तमान है। तो अब हम बात करेंगे भविष्य की तकनीक यानी 5G के बारे में। 5G की दुनिया वही दुनिया है जिसका हम सभी सपना लिया करते थे। या एक तरीके से कहें कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है 5G टेक्निक के बाद डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, सड़क पर चलने वाले वाहन आपस में संपर्क में रहेंगे और जो कार्य करने में हमें समय ज़्यादा लगता था अब वह समय घटकर काफ़ी कम हो जाएगा। 5G की स्पीड 4G से 10, 50, 90 गुना नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा है, यानी कि YouTube चलाने में जो बफरिंग होती थी वो अब नहीं होगी। मूवी डाउनलोड करने में जो समय लगता था वो कुछ सेकंड्स का ही रह जाएगा। नेट की स्पीड के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लो लेटेंसी या रेस्पॉन्स टाइम। बेसिकली रेस्पॉन्स टाइम होता क्या है? रेस्पॉन्स टाइम होता है कि आप कमांड को कितनी जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं। 4G का रिस्पॉन्स टाइम 50 से 100 मिलीसेकंड्स का था, जो कि पलक झपकने से भी तेज है। ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम 250 मिलीसेकंड्स का होता है और बात करें 5G के रिस्पॉन्स टाइम की तो वो है मात्र 1 मिलीसेकंड, जो कि ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम से भी 250 टाइम्स फास्टर है। और 5G की इतनी तेज स्पीड पॉसिबल है तो उसका कारण है मिलीमीटर वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। लेकिन 5G के इंस्टॉलेशन में यह चीज़ दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है टावर का साइज़ उतना छोटा हो जाता है। इसीलिए 5G के इंस्टॉलेशन में दिक्कतें कई सारी हैं, क्योंकि मिलीमीटर वेव्स ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाती और यही कारण है कि हर छोटी छोटी दूरी पर टावर लगे हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से 5G का लागत मूल्य बढ़ेगा और किसी भी प्रकार की बाधा या मौसम की खराबी से इसे नुकसान पहुंचने की संभावनाएं भी बहुत हैं। इसलिए इसे लगाने का किसी भी प्रकार का कोई कारण अभी स्पष्ट है नहीं, इसीलिए इसकी खामियों की वजह से 5G के आने में अभी थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है।